हेलो बच्चों, मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ आपका साइंस का चैप्टर 12 जिसका नेम है घर्षण। इससे पहले आप जो चैप्टर पढ़ चुके हो वो है बल एवं दाब, जो आपका चैप्टर 11 था। उसके अंदर मैंने आपको एक बल के बारे में बताया था जो था घर्षण बल। और घर्षण बल मैंने आपको बताया था हमेशा कब लगता है, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती है, तब हमारा कौन सा बल लगता था? घर्षण बल। तो अब घर्षण बल की जो आगे की कहानी है कि घर्षण बल कैसे पैदा होता है, कैसे आता है, तो वो इसके अंदर हम पढ़ेंगे। देखिए, आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार अथवा ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। आप लोग मार्केट में जाते हो, सड़क पे जाते हो, तो सड़क पर जब आप जाते हो तो आप देखते हो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। तो वहाँ पर जो गाड़ी चलाने वाला होता है, जो चालक होता है, वो अपने व्हीकल को, अपने वाहन को क्या कर लेता है, उसकी स्पीड को कम कर लेता है। क्योंकि अगर रेड लाइट होती है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी गाड़ी को रोक लेता है। ठीक है, आगे देखिए, जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद कर लेते हैं। और कई बार आपको ज़रूरत पड़ती है तो जहाँ पर भी आपको ज़रूरत पड़ती है, अपनी साइकिल के जो ब्रेक होते हैं उन्हें लगाते हो और अपनी साइकिल को कैसे कर लेते हो? धीरे कर लेते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? क्या कभी आपने ये बात सोची है कि ब्रेक लगाया और आपकी जो साइकिल है वो धीरे क्यों हो गई? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस स्थिति में वह मंद हो जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ केवल एक वाहन की बात नहीं है। अगर नॉर्मली कोई और भी चीज़ है, अगर एक चीज़ दूसरी चीज़ के संपर्क में है और गति कर रही है, तो वो थोड़ी देर बाद उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? मंद हो जाती है, वो धीरे होने लगती है। इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं? जैसे कि आपने एक बॉल ली और उस बॉल को आपने फर्श के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, तो बॉल लुढ़कती लुढ़कती जाएगी, तो शुरुआत में जो उसकी जो गति होगी वो काफ़ी तेज होगी। ठीक है, अब उस बॉल का संपर्क फर्श के साथ होता है, तो दो चीज़ें संपर्क में आ गई, एक फर्श और एक आपकी बॉल। तो थोड़ी देर बाद उस बॉल की जो गति है वो क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। आगे देखिए इसके अंदर, जब उस पर कोई भारी बल न लगाया हो, जब तक उसको रोकने के लिए उस पर कोई बल नहीं लगाया है, तो वो अपने आप ही धीरे धीरे कैसी हो जाती है? मंद। आपने किसी बॉल को फर्श पे लुढ़काया और आपने उसको रोकने के लिए कोई भी बल नहीं लगाया, लेकिन बिना बल की भी आपकी जो बॉल है वो थोड़ी देर बाद जाकर कैसे हो जाती है? धीरे हो जाती है उसकी गति, और फिर वो एक कंडीशन पे रुक भी जाती है। आगे देखिए, अंततः वह रुक जाती है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते हुए देखा है? केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? केले के छिलके पर जैसे गलती से हमारा पैर पड़ जाता है तो हम नीचे फिसल जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? या फिर किसी चिकने तथा गीले फर्श पर चलना क्यों कठिन होता है? जब बारिश के दिन होते हैं तो जब फर्श गीला हो जाता है तो हम थोड़ा धीरे चलते हैं। इसके अलावा कोई चिकना फर्श होता है, वहाँ पर भी चलना हमारा कैसा होता है? कठिन होता है। तो इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से ये जो बच्चा है ये केले के छिलके पर इसके पैर की वजह से गिर गया है। ठीक है, आगे देखिए, इस अध्याय में आप इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर पाएंगे। तो जो यहाँ पर एक्टिविटी हुई है कि बॉल का चलते चलते रुक जाना, केले के छिलके पर पैर रखने से हमारा फिसल जाना, या फिर गीले फर्श पर चलने पर हमें कठिनाई होना, तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। तो आगे हम टॉपिक लेते हैं घर्षण बल। तो घर्षण बल को समझने के लिए पहले हमें क्रियाकलाप पढ़ेंगे। क्या है क्रियाकलाप? मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से धकेलिए। तो आप देखिए इसके अंदर, ये मेज है आपकी, इस मेज के ऊपर ये कोई पुस्तक रखी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करा है, जैसे ही आपने मेज पर एक पुस्तक रखी है और उसको धकेलने की कोशिश की है, तो आप क्या देखते हैं? कुछ दूरी चलकर यह रुक जाती है। इसी क्रियाकलाप को विपरीत दिशा में बल लगाकर दोहराइए। क्या आप इसका स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि पुस्तक की गति का विरोध करने के लिए उस स्थान पर कोई बल लगना चाहिए था? इस बल को घर्षण बल कहते हैं। तो ये आपकी कोई पुस्तक थी, इस पुस्तक के ऊपर आपने ये बल लगाया। ठीक है, बल लगाने पर ये पुस्तक थोड़ी सी दूर गई और दूर जाने के बाद ये पुस्तक रुक गई। ठीक है, थोड़ी दूर तो इसने गति करी, लेकिन फिर ये क्या हुआ? रुक गई।
इसके बाद इस क्रियाकलाप को आपने विपरीत दिशा में करा, इस दिशा में। अब इस पुस्तक को यहाँ पर रखा, ठीक है, फिर इसको धकेला तो ये थोड़ी आगे गई, आगे जाने के बाद रुक गई। तो दोनों ही दिशा के अंदर यही काम हो रहा था। जब इस दिशा में आपने किसी पुस्तक पर बल लगाया तो वो थोड़ी आगे खिसकी, उसके बाद रुक गई। इसी तरीके से इसके विपरीत दिशा में आपने जिस पुस्तक पर बल लगाया थोड़ी तो आगे गई, उसके बाद वो रुक गई। तो ऐसा क्या हुआ है यहाँ पर, जब आपने इस पुस्तक पर बल लगाया, ठीक है, तो जरूर इस पुस्तक पर आपने इस तरफ बल लगाया, ठीक है, तो इसको रोकने वाला कोई बल होगा जो इसके विपरीत दिशा में लग रहा होगा। तो जिस बल ने इस वस्तु की गति को रोका है उस बल को ही हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण बल हमारा कब आया, जब आपकी ये पुस्तक है, ये पुस्तक जब इस टेबल की सरफेस के साथ संपर्क में थी, जब ये संपर्क में थी तो आपने एक बल दिया इसको, तो इस बल की वजह से वो थोड़ा आगे बढ़ी। लेकिन संपर्क की वजह से जो बल बना है यहाँ पर, उस बल ने क्या करा है, इसकी जो गति है, आपकी पुस्तक की जो गति आपने दी थी उसको इसने क्या कर दिया, रोक दिया। तो इस तरीके के बल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, घर्षण बल, ठीक है। तो आप ये दोनों दिशा के अंदर निकाल सकते हो। जब आपने पहली दिशा में करा तो भी घर्षण बल बनेगा आपका, जब दूसरी दिशा में करोगे तो भी आपका घर्षण बल बनेगा। तो ये आपके चित्र इसी में ही दिखाए हुए हैं। आगे देखिए, तो इसमें देखिए आपने देखा कि यदि आप बाई दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण दाई दिशा में काम करता है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर, जब आप यहाँ पर इधर इस दिशा में जब यहाँ पर बल लगा रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से आपने बल लगाया था इस तरफ, तो घर्षण बल इस दिशा में लग रहा है। इसके अंदर आपने यहाँ पर बल लगाया था, उधर की साइड धकेला था, तो बल इस दिशा में लग रहा है आपका, इस तरीके से इसको इधर रोक रहा है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो इसमें यही बताया गया है, आपने देखा कि यदि आप बाई दिशा में बल लगाते हैं, यदि आप किसी वस्तु को या किसी भी किताब को किसी टेबल के ऊपर बाई दिशा में धकेलते हो तो उस पर घर्षण बल हमेशा उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, दाई दिशा में। और यदि आप दाई दिशा में बल लगाते हो उस वस्तु के ऊपर तो घर्षण बल कौन सी दिशा में लगेगा, हमेशा बाई दिशा में। तो कहने का मतलब है जो घर्षण बल है वो हमेशा जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसके हमेशा विपरीत दिशा में लगता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। और इस घर्षण की एक और विशेषता है, पहले तो ये जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसके विपरीत दिशा में लगता है, दूसरा ये उस गति का क्या करता है, विरोध करता है। तभी तो इसने उस वस्तु की गति को क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का क्या करता है, विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए घर्षण बल कहाँ पे कार्य करता है तो आप बता सकते हो जो पुस्तक है और जो मेज का पृष्ठ है उसके बीच में ही घर्षण बल आपका कार्य करता है। इसके बाद है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके लिए आपको ये क्रियाकलाप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।